एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। दिस इज़ राजेश साजवानी और आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। जी हाँ, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी जिसने लॉन्च होते ही मार्केट में धमाकेदार एंट्री की है और अभी तक वो एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। उसकी धमाकेदार एंट्री के साथ साथ कुछ सैड न्यूज़ भी हैं, जैसे कि आईटी इंडस्ट्री में अब डेवलपर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि चैट जीपीटी कोड राइट कर सकता है, कोड रिव्यू कर सकता है, इवन वो टेस्ट केसेस भी लिख सकता है। और तो और गूगल को भी रिप्लेस करने जैसी न्यूज़ हमें कंटिन्यू मार्केट में सुनाई देती हैं। तो क्या सच में चैट जीपीटी डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगा और क्या सचमुच ये गूगल को भी रिप्लेस कर देगा? सारी बातें करूंगा इस वीडियो में डेमो के साथ। जी हाँ, आपको मैं चैट जीपीटी का डेमो भी दूंगा, तो बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। तो आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे मिलते रहेंगे। राइट, तो बात करते हैं व्हाट इज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी होता क्या है? चैट जीपीटी एक टाइप का एडवांस एआई चैटबॉट है। आई एम श्योर आप में से सभी ने कभी ना कभी चैटबॉट यूज किया होगा, बट आप उसके नाम से अवेयर नहीं है। चैटबॉट क्या होता है? चैटबॉट एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है दैट यूज टू कंडक्ट ऑनलाइन चैट कन्वर्सेशन वाया टेक्स्ट और वाया टेक्स्ट टू स्पीच। इसको अगर मैं एग्जांपल के साथ समझाऊं तो जब भी आप किसी कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं, जो आपका कन्वर्सेशन होता है वो एक मशीन से होता है, ना कि ह्यूमन से। तो वो भी एक चैटबॉट का पार्ट है। और अगर आप किसी भी बैंक की साइट पे जाते हैं तो आपको इस तरह के कुछ चैट बॉक्स दिखाई देते हैं। इसी तरह की कन्वर्सेशन को चैटबॉट बोलते हैं। मोस्टली चैटबॉट का यूज अपने कस्टमर सर्विसेज में, या आप जब किसी बैंक साइट को विजिट करते हैं बैंक एप्लीकेशन में, या जब आप अपना डोमिनोज का पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, उसे ट्रैक करते हैं, तो उसकी ट्रैकिंग में भी जो आपका कन्वर्सेशन होता है तो वो चैटबॉट से होता है। इसी तरह की सर्विसेज आपको टेलीकॉम में मिल जाएंगी, बैंकिंग में मिल जाएंगी। जितने भी कस्टमर रिलेटेड सर्विस हैं उसमें अब चैटबॉट का यूज फ्रीक्वेंटली होने लगा है। चैट जीपीटी भी इसी तरह का बट एडवांस चैटबॉट है। आप इसके नेम से ही समझ सकते हैं, चैट जीपीटी। जी का मतलब है जनरेटिव, पी मतलब प्री ट्रेंड, टी मतलब ट्रांसफॉर्म। जनरेट कर सकता है, जनरेटिव है, प्री ट्रेंड है, ऑलरेडी इसमें डेटा फीड है और ट्रांसफॉर्म है। ये अपनी एल्गोरिथम्स को टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इवन आप इससे किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सिंधी। ये आपको उसको टेक्स्ट में ट्रांसफॉर्म करके उसी लैंग्वेज में आंसर देगा। इतना एडवांस चैटबॉट है चैट जीपीटी। अगर आप इससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो ये उसका आंसर डिटेल में देता है। और आप इससे किसी भी डोमेन पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नॉट स्पेसिफिक टू कोड। आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं, आप इससे जीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यह आपको उसका डिटेल आंसर प्रोवाइड करेगा। चैट जीपीटी को ओपन एआई ने लॉन्च किया है। ओपन एआई अमेरिका की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लेबोरेटरी है। ये कंपनी रिसर्च कंडक्ट करती है इन द फील्ड ऑफ एआई। और इस कंपनी को 2015 में स्टार्ट किया था इन सैन फ्रांसिस्को। इसके फाउंडर्स में एलन मस्क का भी नाम है। एलन मस्क भी इस कंपनी का पार्ट रहे थे, बट उन्होंने 2018 में बोर्ड से रिजाइन कर दिया था। अब वो करंट में इस कंपनी का पार्ट नहीं है, उनका कोई भी स्टेक इस कंपनी में नहीं है। बट माइक्रोसॉफ्ट अब ओपन एआई में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू अ न्यूज अराउंड $10 बिलियन माइक्रोसॉफ्ट इसमें इन्वेस्ट करने वाला है। फ्यूचर में माइक्रोसॉफ्ट का प्लान इसमें 49% स्टेक लेने का है। चैट जीपीटी भी माइक्रोसॉफ्ट को बहुत हेल्प कर सकता है, स्पेशली इन वेब सर्च में, जहाँ की अभी गूगल डोमिनेटेड प्लेयर है। चैट जीपीटी में बहुत सारा डेटा फीड किया गया है। अराउंड 570 GB टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी में फीड की गई है यूजिंग क्रॉलिंग दी इंटरनेट, ब्लॉग्स, कंटेंट, विकिपीडिया। जहाँ से भी इंटरनेट पे इनको जितना भी डेटा कंटेंट मिला है वो ऑलरेडी चैट जीपीटी में फीड किया हुआ है। वो डेटा का यूज करके और एल्गोरिथम्स का यूज करके ये आपको डिटेल आंसर प्रोवाइड करता है। अब थ्योरेटिकल बातें बहुत हो गई हैं, अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल यूज दिखाता हूँ, कुछ डेमो दिखाता हूँ चैट जीपीटी का। लेट्स बिगिन। चैट जीपीटी को यूज करने के लिए आपको ओपन एआई की साइट पर जाना पड़ेगा और आपको चैट जीपीटी पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे साइन अप लॉगिन मांगेगा और आप इसको साइन अप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। और अगर आपने इसमें अकाउंट क्रिएट किया है तो आप उस क्रेडेंशियल से भी इसको लॉगिन कर सकते हो। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको ये चैट जीपीटी का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देगा कि दिस इज़ अ फ्री रिसर्च रिव्यू, और ये आपको बताएगा कि हाउ वी कलेक्ट डेटा, राइट, प्लीज़ डोंट शेयर एनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इन योर कन्वर्सेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन इससे शेयर करते हैं, जो भी कंटेंट लिखते हैं, वो भी ये रिकॉर्ड करता है। और ये आपका डैशबोर्ड आएगा, इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे, कुछ कैपेबिलिटीज दिखेंगी और लिमिटेशंस भी दिखेंगी। तो जैसे बात करूँ एग्जाम्पल्स में, तो ये आपको
क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स एग्जांपल है ये इसका। आपको ये 10 क्रिएटिव आइडियाज़ दे सकता है। आपको HTTP रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये इसकी कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं और इसकी लिमिटेशंस भी हैं। ये कभी कभी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है और इसकी लिमिटेशन है कि ये 2021 के बाद का इवेंट आपको नहीं बता सकता, उसके बाद का डेटा इसके पास नहीं। तो अगर मैं इससे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ जैसे हाउ आर यू, तो ये लिखता है कि आई एम एन AI एंड डू नॉट हैव द एबिलिटी टू हैव फीलिंग और इमोशंस, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। ठीक है, मैं फीलिंग इमोशन नहीं समझता, हाउ कैन आई असिस्ट यू। और अगर आप इसको हिंदी में टाइप करने को बोलोगे तो ये हिंदी में भी टाइप कर देगा। सो जैसे मैं इससे सेकंड पूछता हूँ कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो, तो अब जैसे ये इसका आंसर दे रहा है आई एम ट्रेन्ड ऑन अ डाइवर्स रेंज ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम इंटरनेट, सो आई हैव नॉलेज ऑफ मैनी लैंग्वेजेस। तो अगर आप इससे लिखते हो हिंदी आती है तो ये आपको बताएगा कि येस आई एम एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी। और अब जैसे इससे कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ डू आई मेक एन HTTP रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट, तो ये आपको जावास्क्रिप्ट में HTTP रिक्वेस्ट कैसे अपन बना सकते हैं, ये विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको कोड जनरेट करके देगा। कैसे आप डिफरेंट मेथड का यूज़ करके, डिफरेंट लाइब्रेरी का यूज़ करके HTTP रिक्वेस्ट बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको ये विद इन अ फ्यू सेकेंड प्रोवाइड करेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसने आपको 3-4 मेथड क्रिएट कर दिए हैं। सो 3-4 मेथड बना दिए हैं जिससे आप HTTP रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में। सो जैसे ये फर्स्ट मेथड इसने बताया यूजिंग XML HTTP रिक्वेस्ट, फिर इसने फैच API का यूज़ करने बताया विच इज़ अ मॉडर्न वे। तो वो आपको कोड की डिटेल भी देगा, गाइड भी करेगा और आपको 3-4 तरीके से कोड जनरेट करके भी दिखा देगा। और सपोज़ अगर आप इसको लिखते हैं कि इन C#, तो ये आपको C# में पूरा कोड जनरेट करके देगा हाउ टू राइट HTTP रिक्वेस्ट। सो देखिए इसने HTTP क्लाइंट का यूज़ करके आपको HTTP रिक्वेस्ट की मेथड क्रिएट कर दी है और यू कैन यूज़ वेब क्लाइंट ऑल्सो। अब ये वेब क्लाइंट का यूज़ करके HTTP रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा है। इसने डिफरेंट मेथड्स के थ्रू आपको HTTP रिक्वेस्ट कैसे लिख सकते हैं C# में, ये आपको दिखा। तो ये इसकी कैपेबिलिटी है। और अगर बात करूँ टेस्टिंग साइड की, तो अगर आप इसको बोलोगे कि राइट टेस्ट केसेस फॉर फैन, तो ये आपको फ़ैन के टेस्ट केसेस की लिस्ट दे देगा। देखिए अब ये फ़ैन के टेस्ट केसेस लिख रहा है कि आप एक फ़ैन की टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। प्रेस दी पावर बटन, एक्सपेक्टेड फ़ैन शुड टर्न ऑन। सो ये जितने भी सिनारियोस हैं जो कि फ़ैन की टेस्टिंग में अप्लाई होंगे, ये सारे सिनारियोस आपको लिख के बता देगा, उनके टेस्ट केसेस लिख देगा। किसी भी चीज़ में पूछ सकते हो आप, जैसे टीवी के टेस्ट केसेस लिखने को बोलोगे तो वो टीवी के टेस्ट केसेस लिख देगा। बात करूँ जैसे सीक्वल की, तो सीक्वल की ये क्यूरीज लिख सकता है। तो सीक्वल में भी ये आपको रिजल्ट दे सकता है। जैसे मैं अगर इससे मोस्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि फाइंड थर्ड हाईएस्ट सैलरी इन टेबल, सो ये आपको इसकी स्क्रिप्ट जनरेट करके दे देगा। सो ये आप देख सकते हैं इसकी खासियत ये है कि आपको रिजल्ट तो दे रहा है बट ये डिफरेंट वेज में रिजल्ट दे रहा है। पहले इसने लिमिट का यूज़ करके आपको थर्ड हाईएस्ट सैलरी बताई, देन इसके बाद उसने CTE का यूज़ किया। सो नेक्स्ट अब मैं इससे लास्ट 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछता हूँ। विल ChatGPT रिप्लेस गूगल? तो देखिए ये क्या आंसर दे रहा है कि ChatGPT इज़ अ लैंग्वेज मॉडल डेवलप बाय OpenAI, while अनलाइकली दैट इट विल कम्प्लीटली रिप्लेस गूगल। सो ChatGPT ने खुद ही अभी मना किया है कि वो कोई गूगल को रिप्लेस नहीं करेगा। हाँ, उसमें पोटेंशियल है टू बी यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। सो सी दोनों में डिफरेंस है। गूगल में आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाती हैं। जब आप सर्च करते हो तो आपको डिफरेंट लिंक्स आते हैं, ब्लॉग के लिंक्स आते हैं। सो जो आपको सुटेबल हो, साइट आपको सुटेबल हो, जहाँ से आपको डेटा रीड करना है, फैच करना है, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये आपको यहीं टेक्स्ट जनरेट करके देता है और आपको इसी विंडो में वो आंसर दे देता है, डिटेल आंसर दे देता है। सो आपको इतने सारे लिंक्स नहीं मिलते, इतने वैरायटी ऑफ डेटा नहीं मिलता। सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ, विल ChatGPT रिप्लेस डेवलपर्स? सो देखिए ये क्या आंसर देता है, ChatGPT एंड अदर लैंग्वेजेस मॉडल लाइक इट आर डिजाइंड टू असिस्ट डेवलपर, however it is unlikely that ChatGPT or any other AI system will replace developer entirely। सो सी डेवलपर्स को ये एंटायरली रिप्लेस नहीं कर सकता है। Developers are still necessary to design, build and maintain the system, and AI model like ChatGPT are integrated into, right? So developers इसका यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये डेवलपर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा। ये आपके प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं समझ सकती। आप ChatGPT को अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं समझा सकते, अभी तक इस ट्रायल वर्जन में तो नहीं समझा सकते, और आप अपने प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बता सकते। सपोज आपके प्रोडक्शन में कोई इशू आ गया और उसको फिक्स करना है, तो वो डायरेक्ट ChatGPT से नहीं हो सकता है। उसके लिए डेवलपर्स तो चाहिए ही होंगे। अगर आपको कुछ नया
बिल्ड करना है तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है भी आपको डेवलपर को ही समझानी होगी, डेवलपर ही डिज़ाइन करेगा। हाँ, डेवलपर इसका यूज़ कर सकता है अपनी प्रोडक्टिविटी में, ये डेवलपर की प्रोडक्टिविटी को डेफिनेटली बढ़ा सकता है। सो ये डेफिनेटली जॉब रिप्लेस तो नहीं करेगा बट न्यू जॉब जरूर क्रिएट कर देगा। सो कुछ न्यू टाइटल्स से जॉब फ्यूचर में आने वाली होंगी, ऐसे डेवलपर्स जो चैट जीपीटी में एक्सपर्ट हों, जो चैट जीपीटी से प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। जहाँ पे चैट जीपीटी के इतने सारे बेनिफिट हैं, उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, और वहीं चैट जीपीटी के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। सो ड्रॉबैक्स बोल सकते हैं या आप उसको लिमिटेशंस बोल सकते हैं कि चैट जीपीटी ऐसा नहीं है कि हर बार आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। कभी कभी इसकी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग भी हो सकती है, ये आपको रॉन्ग आंसर भी दे सकता है, और उसको लिमिटेड नॉलेज है टिल 2021 का। सपोज अगर आपको जीके के रिलेटेड इससे कुछ आंसर्स पूछना चाहें या कुछ इवेंट के बारे में पूछना चाहें आफ्टर 21, तो उसका आंसर ये आपको नहीं दे सकता। और प्लस इसको यूज़ करते टाइम 2-3 बार इसका सर्वर डाउन भी हुआ है, तो ये भी अभी एक इशू है क्योंकि ये ट्रायल वर्जन है, फ्री है, तो बहुत सारे लोग इसको टेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस पर ट्राई करना चाहते हैं, तो इसीलिए इसका सर्वर कभी कभी डाउन हो जाता है। और प्लस अगर चैट जीपीटी का यूज़ फ्रीक्वेंट होने लगा तो इससे चीटिंग, फिशिंग, मैलवेयर और भी बैड एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको आंसर क्विकली अवेलेबल है हर चीज़ का, तो चीटिंग तो इससे पॉसिबल है। जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, स्कूल के, अगर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ इसका स्टार्ट हो गया तो जो उनके लॉजिक हैं, जो भी होमवर्क मिलेगा या जो उनके लॉजिक बिल्ड होना चाहिए, वो बिल्ड होने पे थोड़ा इशू आ सकता है, क्योंकि आप इस पर टाइप करो और ये आपको आंसर प्रोवाइड कर देगा किसी भी चीज़ के, मैथ के, साइंस के, जीके के, जिस भी स्ट्रीम में आप हैं, क्योंकि ये बहुत से डोमेन का नॉलेज है इसे, तो आंसर्स देने में तो ऐसे कोई इशू नहीं है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं इसके। तो ये था चैट जीपीटी पर डिटेल वीडियो, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।